ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। हम लोग आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में FCFS CPU सीडलिंग एल्गोरिदम। आप लोगों को बहुत सारा वीडियो बेसिक का मैंने 2-3 वीडियो दे दिया, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ सीडलिंग एल्गोरिदम वगैरह वगैरह। तो अभी जो है हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और FCFS एल्गोरिदम को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके फाइन, थैंक यू। आप मेरे साथ बने रहे, वीडियो बहुत अच्छे से सवाल समझ में आएगा। तो देखिए, देयर आर 4 प्रोसेस गिवन टू यू। मतलब क्या है कि यहाँ P1 P2 P3 P4 आपको 4 प्रोसेस दिया हुआ। ये 4 के 4 दिए हुए, मतलब ये चारों प्रोसेस रेडी क्यू में है, मतलब ऑल के सारे रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। और अराइवल टाइम कब है? P1 आया है 0 टाइम में, P2 आ रहा है आपका CPU में रेडी क्यू में यूनिट 1 टाइम यूनिट पर एट 1 टाइम, और 3rd टाइम यूनिट पर P3 का अराइवल है रेडी क्यू में, और 9th टाइम यूनिट पर P4 का अराइवल है रेडी क्यू में, ठीक है। जबकि P1 को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है? 3 यूनिट का टाइम है। P2 को एग्जीक्यूट करने में 5 यूनिट टाइम लग रहा है। P3 को 2 यूनिट, P4 को 4 यूनिट। ये आपका सवाल में गिवन है। आपसे पूछा गया है कि सारे प्रोसेस का वेटिंग टाइम बता दीजिए। तो देखिए, फटाफट हम लोग निकाल लेंगे। उसके लिए पहले जेन चार्ट खींच लेते हैं। तो P1 आया है 0 टाइम में। चूंकि FCFS नॉन प्रिम्पटिव एल्गोरिदम है, इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर P1 स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूट होना तो वो रुक नहीं सकता है, कि नहीं। तो P1 जैसे ही स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूट होना, तो इसको कितना टाइम यूनिट चाहिए? 3 टाइम यूनिट चाहिए। सो इसको 3 टाइम यूनिट आपने दे दिया। एट 3 टाइम यूनिट P1 का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर गया। उसके बाद कौन स्टार्ट होगा? जो पहले आया है। FCFS मतलब क्या? जो पहले आया है पहले सर्व होगा। तो पहले आया था P1, इसका काम खत्म हो गया। अब कौन आया है उसके बाद? P2। इसीलिए किसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा? P2 का। इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है आपका? 5 यूनिट। सो इट विल टेक 5 यूनिट टाइम, मतलब 3 तो पहले से ही लग गया था, तो 5 और लगा, तो आपका टोटल टाइम यूनिट कितना तक पहुंच गया आपका CPU? 8 टाइम यूनिट। एट 8 टाइम ये P2 का कंप्लीसन हो गया एग्जीक्यूशन, है ना। P2 के बाद कौन सा जॉब आपका आया है रेडी क्यू में? P3 आया। इसलिए P2 जैसे ही कंप्लीट होगा P3 का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। P3 का एग्जीक्यूशन कितना टाइम यूनिट होगा? तो आप बोलेंगे मैम 2 यूनिट टाइम होगा। सो 8 से लेके 2 यानी 10 यूनिट टाइम हो गया। P3 के बाद कौन सा प्रोसेस है आपका? P4 को कितना टाइम लग रहा है? 4 यूनिट टाइम। तो आप बोलेंगे मैम यहाँ 14 लिख दीजिए। सो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये है आपका गैंट चार्ट कहा जाता है, ठीक। अब इसको देख के हम लोग वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम क्या होता है कि प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया, अब उसको कितना देर समय लगा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने में, वेट करना पड़ा, ठीक है। तो देखिए, P1 आपका आया 0 टाइम यूनिट में, और P1 स्टार्ट कब हुआ? 0 टाइम यूनिट में। तब तो इसको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा। 0 - 0 आपका 0 हो गया, ठीक है। लेकिन जब बात P2 की करेंगे तो P2 का एग्जीक्यूशन किस टाइम यूनिट में स्टार्ट हुआ? 3 टाइम यूनिट में। जबकि ये आया कब था? 1 में। तो इसको वेट कितना देर करना पड़ा? 3 - 1 दैट मीन्स 2 यूनिट टाइम। क्लियर है ना। उसी प्रकार से P3 का देखिए, P3 का भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है इस चार्ट से, देखिए 8 टाइम यूनिट पर। जबकि ये आया कब था? 3 टाइम यूनिट में। तो P3 का एग्जीक्यूशन वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? 8 - 3 = 5, है कि नहीं। आया 3 में था, एग्जीक्यूशन शुरू हुआ उसका 5 यूनिट में, तो 5 यूनिट टाइम उसको वेट करने में लग गया। उसी प्रकार P4 का जो एग्जीक्यूशन है वो कब शुरू हुआ? देखिए 9 टाइम यूनिट में। आया कब है? सॉरी, स्टार्ट हुआ 10 में, आया कब है? 9 में। तो इसको वेट कितना करना पड़ा? 10 - 9 1 टाइम यूनिट। क्लियर है ना। अब देखिए, ये तो हर एक प्रोसेस का इंडिविजुअल वेटिंग टाइम आपको निकालना था, निकाल लिया। उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका इस सवाल में था कि एवरेज वेटिंग टाइम सारे प्रोसेस का निकाले। अब कैसे निकालेंगे? सिंपल मैथमेटिक्स। आप कहिएगा मैम सब प्रोसेस के वेटिंग टाइम को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर दीजिए। वही काम हमने यहाँ किया है। 0 + 2 + 5 + 1 / 4 = 2 आ गया। तो 2 इज़ द एवरेज वेटिंग टाइम यूनिट। क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार से आपका दो सेकेंड पार्ट था, ये पूछा है आपका थर्ड पार्ट इस सवाल का कि हर एक प्रोसेस का आप टर्न अराउंड टाइम यूनिट बताइए, हर एक प्रोसेस का। अच्छा, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? प्रोसेस कब आया रेडी क्यू में, ठीक है, और कब गया आउट हो गया आपके सिस्टम से, उसका एग्जीक्यूशन कब फिनिक्स हो गया। तो इसी इंटरवल को आप क्या कहिएगा? टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अब इसको भी देखने के लिए बड़ा शानदार तरीका है कि कंप्लीशन टाइम आप देखिए कब प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और कब आया था, है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट कीजिए। P1 कब कंप्लीट हुआ आपका? तो 3 यूनिट टाइम पर। आया कब था? 0 यूनिट टाइम में। तो कंप्लीट हुआ 3 में, आया था 0, तो 3 - 0 क्या हो गया? इसका टर्न अराउंड टाइम। कि इतना देर आपका प्रोसेस सिस्टम में रहा मेन मेमोरी में, है ना। उसी प्रकार से P2 कब कंप्लीट हुआ? 8 टाइम यूनिट में। जबकि आया कब था?
1 टाइम यूनिट पर। तो इसको टोटल टाइम जो मेन मेमोरी में इसको रहना पड़ा वो कितना टाइम यूनिट रहना पड़ा, 7 टाइम यूनिट। क्लियर। उसी प्रकार P3 कितना टाइम यूनिट में कंप्लीट हुआ है, 10, और आया कब था, तो 3 यूनिट में। तो 10 - 3 ये क्या कहलाएगा, इसका टर्न अराउंड टाइम 7 यूनिट। सिमिलरली अगर P4 को आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, 14 इसका कंप्लीसन टाइम है और आने का टाइम क्या है 9, तो 14 - 9 आपका क्या हो गया, 5 हो गया। इट इज़ वेरी सिंपल ना। तो आप कहिए मैम तब तो कुछ करना ही नहीं है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम हम सबको जोड़ करके डिवाइड कर देंगे 4 से, वही किया हमने, 5.5 यूनिट आ गया आपको, है ना। बहुत सिंपल है, ये नॉन प्रिमिटिव होता है FCFS। एक प्रोसेस आ गया तो अब इसमें दूसरा अलाउड नहीं है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, अच्छा अच्छी बात क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, इसको बहुत सिंपल है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन ये सफ़र करता है किससे, कॉन्वे इफेक्ट से। कॉन्वे इफेक्ट क्या कहता है कि आपका अगर कोई स्मॉलर, मान लीजिए पहला ही या कोई भी प्रोसेस, सपोज P2 जो है वो 100 वॉट्स टाइम यूनिट का है और P3 को सिर्फ 2 यूनिट लगेगा, तो इस 2 यूनिट को भले ही इसका टाइम 2 यूनिट लगेगा, लेकिन इसको तो वेट करना पड़ेगा 100 और 500 जो भी इसका लॉन्गर प्रोसेस का टाइम है ना। तो इसमें शॉर्टर प्रोसेस को बहुत वेट करना पड़ सकता है ड्यू टू लॉन्गर प्रोसेस, तो उसी को कहा जाता है कॉन्वे इफेक्ट। हमको लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार अपने आप से कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, आप बना लीजिए, खुद से क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना भूलिएगा मत कि वीडियो कैसा लगा आप लोग को, ठीक है। और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।